जी जमार जी, चाहे डूंगर जी जमार जी कह दो चाहे डूंग जी जमार जी कह दो। यह अपने सिक्कर का है। सिक्कर में एक गांव है, लक्ष्मणगढ़ थोड़ा सा आगे निकले बठोद पाटोदा है गे इन तरीकों बोर्ड लागे बठोद पाटोदा लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के बीच में शायद कोई कौन है बठो तो बोर्ड क्यों लागे बठोद पाटोदा पाटोदा को है वो तो बठोद पाटोदा किन्ने दूसरी साइड है सालासर रोड पर है। अच्छा कोई बात नहीं, बठोद पाटोदा गढ़ है सिक्कर में। आने उसके लोक देवता में भी पढ़ाया हो गया। इन्हें आप लोक देवता में भी सेट कर सकते हो, क्रांतिकारियों में भी कर सकते हो, क्योंकि डूंगजी ज्वार जी पूजे भी जाते हैं लोक देवता के रूप में। दोनों काको भतीजों हैं, क्योंकि चाचा और भतीजा अपने क्रांतिकारी हम दोआ होगा और आएंगे। जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ वो भी चाचा भतीजा थे, क्योंकि चाचा और भतीजा जब हम उम्र हुए नहीं तो हमेशा सागे ही रहे। तो डूंगजी जमार जी आंगी स्टाइल ही रॉबिन हुड स्टाइल। कौन सी वह? अमीरों को लूटना, गरीबों में बांट देना, यह स्टाइल है। यहीं पे एक जगह है अपने रामगढ़, रामगढ़ है चूरू से चूरू निकलता ही सिक्कर में जहां प्रवेश होता है वहां है रामगढ़। रामगढ़ में कोई सेठ हो घरसीराम बिंग बालद लूट लियो। बालद क्या बोले पता है? सेकंड ग्रेड में पूछा था ये बालद क्या है, क्या है बालद? क्या मुना बालद क्या है? सेकंड ग्रेड में पूछा था ये बालद। बालद लूटियो ले जागे पुष्कर में गरीबान बांट दियो, लो करो मौज। अब सारा सेठ भेड़ा हो गया, अंग्रेजा आगे गया रोया के करा, क्यों अंग्रेजा ने भी परेशान कर दिया। के कहे अरे बालद जी आप पुराने टाइम में कौन रखता है? गार भैंसर एज का सारा लेकर बांग सागे समान और हुए और बिन लेके एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता बिन बोले बालद। ठीक है? अब देख मैं मुझे बेरो गयो, मैं मोटा पर होशियार है, बेरो गयो। देखो अंग्रेजा के करो बनागे योजना और डूंगजिन पकड़ लियो आगे साड़े गए सहयोग और डूंगजिन पकड़ के ले गया कौन से किले में? आगरा के किले में। गैल ने कौन बचा? अब जवार जीन छुटाना जरूरी, काको जीन कोई न कोई तरीको तो अपनाना पड़ेगा। तो आ लिया दो सहयोगी, सहयोगियों का नाम है करणियों मीणो। अब किताब में यहां लिखे हुआ है लोटिया जाट, तो लोटिया जी जाट और कर्णिया जी मीणा। नाम थान पता लाग रहे। दो सहयोगी मिल गया, 200-300 सैनिक तैयार करया और अठू चलिया गया आगरा। बट जागे सीन बनायो बरात को, दुल्लो तैयार करियो और आगरा के किले तक नजदीक पहुंच गया। बरात बना गई, यानी गाना बजाना हो गया। आज मेरे यार की शादी है, एक वो अपने प्रसिद्ध डांस है राष्ट्रीय डांस नागिन डांस भी किले के नजदीक पहुंच गया। अब बट्ठे आपको डेरो डाल लियो। अंग्रेज बोले अभी चलो उठे तारे बरात है चलो, चलना को नहीं मार छोरो मामो मर गयो। अब तो माने 7-8 दिन अठी रुकना पड़ो, मार तो रिवाज है यार। अब कम से कम 10-15 दिन तो उठे रुकना ही पड़ेगा। एक दिन मिलो मौको और सीधा आगरा किले में कूदा और डूंगजी ने छुड़वा लिया। वापस वही प्रोसेस। डूंगजी जवार जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें नसीराबाद छावनी को लूटने का गौरव प्राप्त है। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूटी थी, यहां से 52,000 रुपये कुछ घोड़े मिले थे। यह गौरव सिर्फ डूंगजी और जवार जी को ही प्राप्त है। इसके बाद में जवार जी चले गए थे बीकानेर शासक के यहां शरण में। तो डूंगजी जवार जी एक तो ये ध्यान रखना इनके सहयोगियों के नाम,
नसीराबाद छावनी लूटने का गौरव किसे प्राप्त है? वर्तमान में डूंगजी और जमार जी पूजे जाते हैं लोक देवता के नाम पे। तो आप क्रांतिकारियों में रख दो और चाहे लोक देवता में रख दो, ठीक है गे। क्रांतिकारियों में रखो तो बिया पढ़ लियो, लोक देवता में रखो तो बिया पढ़ लियो। डूंगजी जमार जी की अरे उद्योग इधर है, मिटा दूंगे। अब पढ़ते हैं एक्स्ट्रा चीजें, यानी जयपुर के पढ़ लिए क्रांतिकारी। कौन सी साइड में चले? जैसलमेर साइड। चलो, जैसलमेर के 2-3 क्रांतिकारी हैं। नंबर 1 तेज कवि, सुनेगे नाम, बात एक ही है तेज कवि की। उसके बाद में है सागरमल गोपा, बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद में है दामोदर दास राठी। तेज कवि एक ही लाइन की वजह से प्रसिद्ध है। कभी नाम सुनाएगा रम्मत, कौन सुनेगा? रम्मत है, नौटंकी है, इसके अलावा अपने जयपुर में चलता है तमाशा है, पाटा संस्कृति है। ये नाम नहीं सुने क्या कभी? रम्मत का अर्थ होता है रमणीय। ये जैसलमेर साइड में चलती है। पुराने समय में ये चीजें बहुत प्रसिद्ध थी, वर्तमान में कम चलती है। रम्मत को अगर बीकानेर में खेलेंगे तो इस तरीके से पाटों के ऊपर खेला जाता है, तो उसका नाम कर दिया पाटा संस्कृति। अब के रात में प्रोग्राम, दिन में प्रोग्राम हुए, जनता वगैरह ज्यादा हुए, वो बी टाइम आजादी और थोड़ा सो काम चल रहे हो। आंगो कृष्णा नाम आंगो थिएटर आ के करो एक ग्रंथ लिखियो स्वतंत्रता बावनो। गांधी जी को भेंट किया था इन्होंने ये ग्रंथ स्वतंत्रता बावनो, तेज कवि का है। इसको इन्होंने पढ़ दिया था यहां। अंग्रेजों को पता लगा, तेज कवि के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। अब सीधे के सीधे कमिश्नर के घर के आगे गए और एक डायलॉग लगाया था, वो बड़ा प्रसिद्ध है। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना है। बस एक लाइन आई याद रखनी, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का, लगाया कैसा बंदी खाना। किंग ये है स्वतंत्रता बावनो ग्रंथ, सागरमल गोपा, ये बहुत प्रसिद्ध है। उस समय जैसलमेर का शासक था जवाहर सिंह। इन्होंने गतिविधियां की आजादी से संबंधित। 2 रियासतों पे प्रवेश पे प्रतिबंध लग गया इनके, एक तो जैसलमेर और दूसरी हैदराबाद। इन्होंने 2-3 एक चीजें लिखी थी। एक तो लिखा था जैसलमेर में गुंडा राज, दूसरी लिखी थी आजादी के दीवाने, तीसरी लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। याद रह सके गिरा? कितनी देर रह सके? लंबे टाइम तक थोड़ी रह सके। बता दिए भैया क्रांतिकारी है, बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादातर उल्टा ही पूछेगा। रघुनाथ सिंह तो इतनी इंपॉर्टेंट है। आजादी के दीवाने किसने लिखी? हमेशा उल्टा ही पूछेगा, अब बड़ी समस्या हो जाएगी। किताबें वैसे है तो 2-3 क्रांतिकारियों की, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का कोई मित्र था, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 2 रियासतों पे प्रतिबंध हो गया, जैसलमेर और हैदराबाद। इन कहते हैं कि इनके पिता की मृत्यु हुई, सरकार से इन्होंने इजाजत ली कि भी मैं आना चाहता हूं, सरकार ने इजाजत दे दी। इसके बाद में जैसे ही काम पूर्ण हुआ, ये जैसे ही वापस चलने लगे, इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया सागरमल गोपा जी को। बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई इनको। अगर हमारे क्रांतिकारियों में देखें तो 2 क्रांतिकारियों को सबसे ज्यादा यातना दी गई थी, एक सागरमल गोपा, दूसरा प्रताप सिंह बारठ। इन 2 व्यक्तियों को सबसे ज्यादा यातनाएं दी गई थी। इन्होंने कई बार नेहरू जी को पत्र वगैरह लिखे, कोई सॉल्यूशन उधर से कुछ हो पाता, उससे पहले ही यहां जेलर था गुमान सिंह। कोई कौन पूछा? गुमान सिंह ने केरोसिन तेल डाल के सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। यहां इनकी जांच के लिए आयोग भी बना था एक,
और कोई फायदा नहीं, आयोग बनबो करवा दे। गोपाल गोपाल ऐसे से कोई आयोग था। सागरमल गोपा की ज्यादा एग्जाम में सीधा यही पूछा था, जैसलमेर की जेल में किस क्रांतिकारी को जिंदा जला दिया था, वो कौन है? सागरमल गोपा। जैसलमेर के थे, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, और एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और जेल में इन्हें जिंदा जला दिया था। उस शासक वगैरह नहीं पूछेंगे, ना ये पूछेंगे ना ये पूछेंगे। ठीक है। ये राठी, राठी वहीं की है जहां लाठी है। लाठी कहां है? पोखरण, इनका जन्म भी वहीं हुआ था। ये आ गए थे ब्यावर, सेठ नाम लगा लो, अगर कंफ्यूजन नहीं हो। सेठ है, इसका मतलब सेठ का नाम आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दान में जरूर नाम आएगा। इन्होंने दान किया था सशस्त्र क्रांति में। सेठ दामोदर दास राठी को सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। किसको दान किया? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। राजस्थान के भामाशाह 1857 क्रांति के भामाशाह, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह और सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा। खरवा पड़ता है अजमेर में, खरवा ठिकाने के थे। ये आ गए थे ब्यावर में। यहां इन्होंने एक सूती वस्त्र मिल खोली थी, भगवान कृष्ण के नाम पे है, दा कृष्णा मिल लिमिटेड। 1800 कर्नल डिक्सन के सहयोगों को लिया। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। रह जैसी के याद, स्कूल कॉलेज वगैरह भी खोली, लेकिन मैंने ये ज्यादा पूछ लेते हैं। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दाकृष्णा मिल से किसने खोली थी? सेठ दामोदर दास राठी। रह जैसी के याद, बोलो सुन बापर की गे रहो, क्योंकि पर्दा गैल ना वो दिख रही हो को नहीं के बात है मुना दौर करवा दूंगे, दौर करवा दूंगे। बड़ी भीड़ होगी, मुझे गर्मी ज्यादा होगी। क्यों? कुर्सियां बीच में गैप कौन छोड़ियो नहीं, इन बजों गड़बड़ हो गया है। वो कौन चलाऊं? जब तक पढ़ाऊंगा जब तक कौन चलाऊं।